हाय, माइंड मसल कनेक्शन से बात कर लेते हैं आज। एक एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ टाइम पहले, जिसमें कुछ बॉडी बिल्डर्स को, कुछ जिमर्स को उनको बोला गया कि आपको आज अब कुछ टाइम के लिए जिम नहीं करनी है, बस आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और विजुअलाइजेशन करना है। अब कुछ हफ्तों बाद उनके रिजल्ट्स में, स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। क्या मसल्स पहले दिमाग में बनती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि जब भी आप स्पेसिफिक मसल्स पर कॉन्शियसली फोकस करते हो, सिर्फ वेट उठाने की जगह मसल्स को फील करते हो, तो वहाँ पे माइंड मसल्स कनेक्शन काम करता है। अब होता क्या है, नॉर्मली आप जिम गए या फिर आप रनिंग पे गए, पूरा माइंड मसल कनेक्शन होगा तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। सिंपल सी बात देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर जिम जा रहा है, अगर वो सिर्फ वेट उठा रहा है, उसका माइंड मसल कनेक्शन और मोमेंट अगर फिक्स नहीं है, दोनों साथ नहीं है, तो को इम्प्रूवमेंट बिगड़ सकती है। अब कोई बंदा गया, सिंपली बेंच प्रेस मार रहा है, बेंच प्रेस पे उसका एक माइंड मसल कनेक्शन है कि हाँ, प्रेस बराबर आ रहा है और प्रेशर सही मूवमेंट पे और सही जगह पे जा रहा है, तो उसका एक इफेक्ट अलग होता है, उसकी जो रिजल्ट्स आएंगे वो अलग होंगे। और एक गए कि यार लाइन ला के गए और बस डंबल प्रेस करके और आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें माइंड मसल कनेक्शन जरूरी होता है। आप भले वेट कम उठाओ, लेकिन जो आपका माइंड मसल कनेक्शन है वो जरूरी होता है। एक आपने पूरे माइंड मसल कनेक्शन के साथ फील करा, कभी फील करना, नॉर्मली एक हाथ को यहाँ चेस्ट पे रखना, उसके बाद में एक डंबल प्रेस सिंपल सा मूव करना, आपको खुद फील होगा यहाँ का मसल्स। तो इस तरह से आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। अब नॉर्मली एक तरह से क्या होता है ना, कि जो लोग ब्रेन को ट्रेन नहीं करे या फिर लेट पुल डाउन लगाने गए, किसी भी कमर है उनकी, कोई स्ट्रेच नहीं है उस कमर में, बिल्कुल सीधी नहीं है, बिना मूवमेंट के लगा के आ गए, तो उनके रिजल्ट्स में और एक जो माइंड मसल कनेक्शन के साथ में जिम कर रहा है या फिर कोई भी मूवमेंट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट एक अलग आएगा। मान लो किसी काम में आपका ध्यान ही नहीं है और आप काम कर रहे हो, तो लगभग लगभग 90-95% चांस होता है कि वो काम बिगड़ेगा। अब नॉर्मली आप करते क्या हो ना, कि यार आप लोग जिम जा रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, सब कुछ है, पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और बढ़ सकता है। वो बढ़ेगा आपका माइंड मसल कनेक्शन। तो धीरे धीरे अपने वेट को कम करो और ईगो को साइड में रखो, लोग क्या सोचेंगे उसको भूल जाओ। वेट कम करो, वेट को कम उठाओ, वेट बिल्कुल डाउन कर दो, ढाई भी उठाओगे तब भी चलेगा, लेकिन क्या है ना, कि पूरे कॉन्स्ट्रक्ट के साथ में उठाओ। मसल्स बराबर फील होने चाहिए। अगर वो फील और माइंड मसल कनेक्शन नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट में गड़बड़ हो सकती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि यार नॉर्मली किसी का शोल्डर अपर नीचे हो रहा है, वो लोग ध्यान नहीं रखते, उनका माइंड मसल कनेक्शन होता ही नहीं है। नॉर्मली किसी का चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, 19-20 का फर्क सबके होता है, बट किसी के 40-50 चलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो ये किसी के शोल्डर अपर नीचे, और ये जो होता है ना कि यार एक बाइसेप्स कम है एक ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा उनका जो माइंड मसल कनेक्शन है उसका इफेक्ट होता है। अगर आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपना इम्प्रूवमेंट माइंड मसल कनेक्शन में सुधारना ही होगा, इम्प्रूवमेंट लाना ही होगा। अगर ये चीज़ बिगड़ी हुई है, तो इसको धीरे धीरे कम वेट से सुधारो। या फिर आप रनिंग पे जा रहे हो, तो एक बार नोटिस करो कि रनिंग कर रहे हो, ध्यान कहीं और चला गया, तो नॉर्मली आप बच मुश्किल से ही बचते होंगे गिरने से। या फिर आपका माइंड कहीं रोड पे कहीं और है, या तो हो सकता है चांसेस ठोकने के बढ़ ही जाते हैं। तो ऐसा सिंपल सा एक एक माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करो। बहुत सारी इसकी एक्सरसाइजेस होती है, अपने हाथों में होती है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपके लिए बनाई गई है माइंड मसल्स को सुधारने के लिए। तो इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं सुधारते तो मूवमेंट कहीं गड़बड़ हो सकता है, या फिर आपका ध्यान नहीं है और माइंड मसल्स प्रॉपर नहीं है, तो बहुत सारे चांसेस है कि इंजरीज हो सकती है, या इंजरीज पहले की है तो बढ़ सकती है। तो इसलिए अपने जो माइंड मसल्स कनेक्शंस हैं उनको सुधारो, अपने ब्रेन को थोड़ा सेम टाइम पे सेम जगह पे रखो, क्योंकि ब्रेन क्या है, आपके सिग्नल भेजेगा, उसके बाद ही नर्व्स पे जाएगा, नर्व्स भेजेगी मसल्स तक, तो फाइबर एक्टिवेट होंगे। अब फाइबर एक्टिवेट होने के बाद ही आपकी मसल्स इंप्रूवमेंट आएगी, फाइबर रिक्रूट होगा, उतनी बेहतर एक्टिवेशन मिलेगी। अब जिम जा रहे हो, थोड़ा सा वार्म अप करो, माइंड को एक्टिवेट करो। आप क्या करना चाह रहे हो, आज चेस्ट है तो चेस्ट को थोड़ा फील करो कि हाँ, ये ग्रो होगी, या फिर गोर को ग्रो हो रही है। माइंड मसल्स कनेक्शन, मसल्स अपने जागे हुए हैं चेस्ट के, पंप फील हो रहा है। उस चीज़ को सुधारने के लिए ज़रूरी है। आपका ब्रेन एक मशीन, सॉरी बॉडी एक मशीन है और ब्रेन उसका ड्राइवर है, तो ज़रूरी है आपका माइंड मसल कनेक्शन।
कितना वेट उठाया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कितना है, कितना स्ट्रेच आ रहा है, सब फील हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। टारगेटेड मसल्स पे ही फील होना चाहिए। अब टारगेटेड मसल पे फील ही नहीं हो रहा, आप ज़बरदस्ती बस वजन उठा के आ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। कई लोग आर्म आर्म पुल डाउन पुल लेट पुल डाउन करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, अगर वो बेक वगैरह सही नहीं रखते हैं तो ब्रेक प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होती उनकी। ठीक है, तो कई जगह पे प्रूव किया गया है इस चीज़ को कि माइंड मसल्स कनेक्शन कितना ज़रूरी है, तो आप उसको सुधारो, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके रिजल्ट्स और इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है।